दोस्तों, अपन राजस्थान डिप्लोमा सिलेबस का एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में EL 205 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अपन ने इस सब्जेक्ट का एक टॉपिक है बेसिक ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, यानी अपन ने कल पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट। अपन आज स्टडी करते हैं कि बेसिक ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। अपन जितने भी सीक्वेंशियल सर्किट आगे पढ़ेंगे सब में एक बेसिक चीज़ है या सबका एक बेसिक डायग्राम है, सबके अंदर वो प्रेजेंट रहेगा। तो अपन जितनी भी सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे उसके अंदर एक ये बेसिक डायग्राम प्रेजेंट रहेगा जो अपन अभी स्टडी करेंगे, देखेंगे कि वो कैसे काम करता है कैसे काम नहीं करता है। जैसे मैंने हेडिंग पुट किया है बेसिक ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। ये अपना एक डायग्राम है, ये अपना एक डायग्राम है। अपन ने क्या किए, अपन ने दो नैंड गेट लिया, ए नैंड गेट और बी नैंड। अपन ने दो नैंड गेट ले लिया। ए नैंड गेट का इनपुट एक इनपुट x रख दिया, बी नैंड गेट का एक इनपुट y रख दिया। ए जो नैंड गेट है अपना, इसका आउटपुट अपन ने इसका नामकरण रखा QN, और जो बी गेट है इसके आउटपुट का नाम रख दिया अपने QN का बार, यानी ये QN है तो इसका बार, यानी अगर ये जो भी वैल्यू होगी इसका ये बार आएगा, यानी अपन ने इसका QN नाम रखा है, इसका QN बार नाम रख दिया। अपन यहाँ देख रहे हैं कि जो बी गेट है, बी नैंड गेट है, इसका एक इनपुट यहाँ आउटपुट से जुड़ रहा है। यानी कल अपन ने देखा था कि सीक्वेंशियल सर्किट में फीडबैक एग्जिस्ट करेगा। देखिए यहाँ से अपन देख रहे हैं कि ए नैंड गेट का आउटपुट बी नैंड गेट का इनपुट है, इसी प्रकार से ए नैंड गेट का एक इनपुट बी नैंड गेट के एक आउटपुट से आके जुड़ रहा है। तो ये बहुत बेसिक डायग्राम है जो हर एक सीक्वेंशियल सर्किट में प्रेजेंट रहेगा। अपन देखते हैं ये कैसे काम करता है, और इसकी अपन आगे इस साइड में ट्रूथ टेबल भी बनाएंगे कि भाई ये इसकी ट्रूथ टेबल है। बट सबसे पहले इस बेसिक डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या और कैसे काम करेगा। देखिए अपन दो स्थिति समझते हैं। पहले मान लीजिए TN सेकेंड पर जो आउटपुट है उसका नाम अपन ने QN रखा, तो TN+1, यानी जैसे मान लो जस्ट अगली सेकेंड पे जो आउटपुट होगा उसका नाम अपन ने QN+1 रखा है, QN+1। यानी आप ये समझो TN का मान 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड पे आउटपुट है, उसको हमने अगर Q2 बोल दिया है, Q2 बोला है, तो जो जस्ट अगला सेकेंड यानी 3 सेकेंड होगा, यानी इसको हकीकत में लिखना चाहिए मुझे 2+, यानी हकीकत में ये लिखना चाहिए अपने को 2+, क्योंकि 2 के जस्ट बाद 3 नहीं आता, से टाइम कंटिन्यूस में होता है। 2 के बाद में 0.001 फिर 0.022 इस तरह से, यानी अपन इसको हकीकत में लिखने का तरीका होता है 2+। इसको अपन ने मान लो Q3 नाम दिया, मतलब जस्ट अगला। मेरा कहने का इन द सेंस मतलब ये है कि अगर अपन TN सेकेंड पर जो आउटपुट है उसको अगर अपन QN नाम से डिनोट कर रहे हैं, तो इसके जो जस्ट अगला सेकंड या अगला टाइम का पोर्शन होगा उस पे जो आउटपुट है उसका नाम अपन ने QN, यानी इस आउटपुट का नाम अपन उस टाइम QN+1 रेफर करेंगे। अब देखिए इस डायग्राम की कंप्लीट स्टडी करने से पहले अपने को एक बार ये दो नैंड गेट हैं, इन दोनों नैंड गेट की ट्रूथ टेबल देखते हैं, क्या ट्रूथ टेबल रहेगी इसकी। देखिए ये एक नैंड गेट का ट्रूथ टेबल होता है कि अगर दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 रहेगा, यानी इफ एनी वन इनपुट इज 0 देन आउटपुट 1। एक नैंड गेट का ट्रूथ टेबल है भाई, एंड का जस्ट अपोजिट होता है ये। तो अगर दोनों 0 है तो 1 हो जाएगा, 0 1, यानी एक भी 0 इनपुट में, एक इनपुट भी अगर 0 है, एक भी एटलीस्ट 1 इनपुट अगर दोनों 0 हैं तो आउटपुट 1 रहेगा। बट मैं कह रहा हूँ अगर एटलीस्ट 1, एक भी इनपुट अगर 0 है, जैसे इस केस में 1 है, इसमें भी 0 है, इसमें 0 है, तो आउटपुट सीधा का सीधा 1 हो जाएगा। और अगर दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। इफ़ एनी वन, एटलीस्ट 1, देखिए एटलीस्ट 1 है, एटलीस्ट 1 है, एटलीस्ट 1 चाहिए लो चाहिए लो, मतलब दोनों है अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 1 0। अब देखिए अपने डायग्राम को समझते हैं कैसे काम, डायग्राम कैसे होता है। इस डायग्राम में सबसे पहले अपन यूँ मान लेते हैं कि मान लीजिए जो अपना इनपुट x है, जैसे अपना ये इनपुट x है, ये इनपुट x और एक इनपुट y। इनपुट x का मान अपन लेके चल रहे हैं 0 और y का मान 1, यानी ये मान अपना 0 हो गया, ये मान 1 हो गया। ये 0 है यानी ये वैल्यू 0 है। अपन जानते हैं नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 हुआ, एक भी इनपुट 0 हुआ
तो आउटपुट सीधा सीधा अपना 1 आ जाएगा, यानी क्यू एन का मान अपना क्यू एन का मान 1 हो जाएगा। तो अपन देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्यू एन का मान 1 हो गया। दूसरा देखिए यहाँ 1 है और अपन देख रहे हैं यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 दोनों मिलके 0 होंगे, तो आउटपुट अपना 0 आ गया। सिमिलरली अपना बी केस है, अपन ने इनपुट x इजिकल टू 1 रखा, y इजिकल टू 0 रखा। इसके अंदर देखिए अगेन दूसरे केस में अपन क्या कर रहे हैं कि y का मान, इस y का मान अपन ने रखा है 0, यानी सेकंड केस के अंदर है y का मान अपन ने 0 रखा, यानी अपन ने y का मान 0 ले लिया। फिर x का मान अपन ने सेकंड केस के अंदर 1 रखा है, तो अपन ने यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं। अब देखिए अगेन एक भी नेंड गेट है, अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट डेफिनेटली 1 होगा, तो क्यू एन बार का मान 1 आएगा डेफिनेटली। देखिए आप क्यू एन 1 बार का मान 1 हो गया। जब ये अपना 1 हो गया तो ये भी अपना 1 हो गया, ये भी 1 ये 1 दोनों 1 मिलेंगे, तो नेंड गेट का आउटपुट यहाँ 0 जाएगा, यानी क्यू एन का मान 0 आ गया। और अपन ने भी यहाँ देखिए क्यू एन का मान 0 पुट किया, इसको अपन आगे यहाँ ऊपर ट्रूथ टेबल में पुट कर दिया कि 1 0 ये हो जाएगा, 0 1 का ये हो जाएगा। अब अपन एक इंटरेस्टिंग केस लेते हैं कि जब अपना एक्स एन और वाई एन दोनों का मान 1 हो, यानी जब अपन ये मान लें कि इनपुट दोनों साइड के इनपुट अपने 1 हो, तो आउटपुट क्या होगा कि अपना ये भी इनपुट, इसका ये भी इनपुट 1 है और ये भी इनपुट 1 है, तो आउटपुट क्या होंगे। देखिए नैंड गेट है, ये अपना नैंड गेट है। अपन ये जानते हैं कि जब एक भी इनपुट 0 होते ही आउटपुट 1 हो जाएगा, बट अपने को यहाँ पता नहीं है ना, बट जब यहाँ पे अपना ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है। अब आती है अपने इस पे देखते हैं, अगर ये 0 हुआ, अगर ये 0 हुआ तो आउटपुट 1 हो जाएगा, बट ये पता नहीं अपने को क्या है एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है क्यू एन पे। इधर भी अपन देखते हैं कि ये तो अपने को पता 1 है, बट अगर इस ये 0 होगा तो आउटपुट 0 हो जाए, सॉरी 1 हो जाएगा अपना, और अगर ये 1 हो गया तो आउटपुट 0 हो जाएगा। तो अपने को एग्जैक्टली ये पता नहीं ये क्या चीज़ है, यानी क्यू एन का मान क्या है। इसलिए अपन एक अजम्पशन लेते हैं, अपन अज्यूम करते हैं कि मान लो क्यू एन का मान 0 है, यानी अपन ने इस वैल्यू को 0 मानते हैं, उदाहरण के तौर पे मान लिया 0 है, तो ये 0 और ये 0 और ये 1, तो अपन जानते हैं एक भी 0 हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो अपना 1 यहाँ आ गया। ये 1 यहाँ से मूव करके और ये 1 और ये 1 तो 0, यानी देखो पहले भी 0 था और अब इस पूरी प्रोसेस का रिजल्ट 0 आ गया। यानी अगर मैं कहूँ जस्ट अगले सेकंड पर जो मान है वो सेम रहेगा, यानी क्यू एन का जो पहले मान है वो सेम टू सेम जस्ट अगले सेकंड पे रहेगा। यानी इफ क्यू एन इज इक्वल टू 0 आउटपुट ऑफ बी गेट यानी क्यू एन बार इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो क्यू एन प्लस 1, यानी अगले सेकंड पे मान सेम टू सेम अपना प्रीवियस रह जाएगा। चेक कर लेते हैं, अगर मान लीजिए अपन इसको 1 कर लेते हैं, इसको 1 लेंगे तो अपन इसको 0 लेंगे। देखिए ये 0, एक भी 0 हुआ, एक भी 0 हुआ तो आउटपुट 1, यानी क्यू एन का मान 1 रह गया, और 1 1 दोनों 0 होंगे। यानी इस स्थिति के अंदर अपन देखेंगे कि जब दोनों का मान 1 होगा तो जो जस्ट अगले सेकंड पे आउटपुट आएगा वो सेम एज प्रीवियस सेकंड होगा। यानी अपन ने देखो ट्रूथ टेबल के अंदर इसको मेंशन कर लेते हैं कि जब x और y दोनों का मान 1 होगा तो क्यू एन प्लस 1 का मान यानी जस्ट अगले सेकंड पे मान सेम एज प्रीवियस स्टेट की वैल्यू होगा। अब अपन एक केस लेते हैं जब दोनों मान 0, यानी x का मान भी 0, y का मान भी 0। अपन लेते हैं दो केस कि भाई x और y दोनों की वैल्यू 0 मान लीजिए, कि अपन ये केस तीसरा केस स्टडी करते हैं कि x और y दोनों का मान 0 है, तो x का मान भी 0 y का मान भी 0। अब अपन जानते हैं कि एक भी इनपुट का मान अगर 0 हुआ तो आउटपुट डेफिनेटली क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यानी क्यू एन का मान 1 हो गया। इधर भी सेम, ये यहाँ 1 और ये 0, एक भी 0 हुआ तो आउटपुट 1 हो जाएगा, यानी ये दोनों क्यू एन और क्यू एन का बार दोनों का मान इस केस में 1 आ रहा है। तो अपन देखते हैं कि अगर देखिए अपन ने इनका नामकरण ऐसे रखा है, अगर ये 0 होगा तो ये 1 होना चाहिए, क्योंकि ये इसका जस्ट ऑपोजिट है, इसका ये जस्ट ऑपोजिट है। अगर इसका मान 0 है तो इसका 1 होना चाहिए, अगर इसका 1 है तो इसका 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे दोनों एक साथ आ गए, सेम वैल्यूज आ रही हैं, इसको बोलते हैं इनवैलिड। तो जब ये दोनों का मान तो 1 आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं इनवैलिड स्टेट, इनवैलिड स्टेट। और अपन इसको ट्रूथ टेबल में इस तरह शो करेंगे इनवैलिड
स्टेट। तो दोस्तों इसको रिमूव कर देते हैं थोड़ा सा एक बार, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ये अपना है एक बेसिक ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। आप इसको एक बार समझिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।